हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन होंगे, सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा जीवन में। आज एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी बोल लीजिए या फिर कुछ दर्द समझ लीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट है जिनके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और शायद इनका गम सुन के आपको ऐसा लगेगा कि यार आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो बच्चों समझिए ये क्या है, बच्चों ये स्टोरी क्या है। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट, सीएस एग्जीक्यूटिव में मेरी एक स्टूडेंट है एंड वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी 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 गुड स्टूडेंट। शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इनके फादर की एक कपड़े की दुकान थी। दुकान बंद हो गई थी। कोरोना मतलब जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना के चलते दुकान बंद थी पिछले 1 महीने से। और इसी दौरान इनके मतलब मेरी जो स्टूडेंट है, इनके पिताजी को और इनके बड़े पापा को कोरोना हुआ। कोरोना हुआ तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पिताजी के इलाज में लगभग 14 लाख खर्च हुए। दादाजी के इलाज में लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए। इनकी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग जो थी वो चली गई, प्लस फैमिली के ऊपर 10 लाख का कर्जा आ गया। 25 लाख रुपए गए। पिताजी पिताजी नहीं बच पाए बच्चों। पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी नहीं बच पाए। और जो बड़े पापा थे, सॉरी दादाजी ने, बड़े पापा जो थे वो सकुशल घर आ गए बच्चों। ठीक है। 2 दुकानें थी अगल बगल। एक पिताजी की दुकान थी और एक दादाजी की दुकान थी। जैसे ही ये चीज़ें हुई, पिताजी की डेथ हुई, दादाजी ने बड़े पिताजी ने क्लियरली बोल दिया कि यार तुम लोग अपना देख लो, मैं कुछ नहीं जानता तुम्हारे बारे में, तुम अपना देख लो। सो दुकान अभी खुल नहीं रही है। अब ये जो मेरी स्टूडेंट है, इनके घर पे पिछले 3 डेज से राशन नहीं है और मांग वगैरह इधर उधर से पैसे लेके ये खर्चा चला रहे हैं। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने इनको कहा कि, तो ये बोल रहे थे कि सर मेरी मम्मी मुझे ऐसा बोल रही है कि प्लीज़ आप दुकान पे बैठिए। तो सर दुष्यंत सर, मेरे को कुछ अच्छा स्टडी स्केड्यूल बना के दे दीजिए जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं। सर मुझे सीएस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कल रात को ही मैंने उनको स्केड्यूल बना के दिया। कल रात को ही जैसे उनका फ़ोन आया, मैंने उनको स्केड्यूल बना के दिया कि आप ऐसे पढ़ाई करो। आप सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप 3 घंटे अपनी शॉप खोलो और जो भी आप बेच सकते हो या जैसा भी कर सकते हो आप करो। मैंने इनको कहा कि बेटा अगर सच में ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको कम से कम 10,000 रुपये मैं आपको दे देता हूँ और प्लीज़ आप अपने घर के लिए राशन ले आइए या जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं वो ले आइए। बच्चों आप इमेजिन करेंगे इस लड़की ने मुझे क्या बोला। उसने कहा कि दुष्यंत सर प्लीज़ मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कहीं से भी, मेरे पिताजी जाते जाते मुझे एक चीज़ बोल के गए कि किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मैंने बोला बेटा हाथ नहीं फैलाइए, मैं बड़ा भाई हूँ आपका, थोड़ी मदद कर देता हूँ। मैं इतनी तो मदद नहीं कर पाऊंगा बट मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। बट दिस गर्ल वॉज, नो सर मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए सर, प्लीज आप मुझे सीएस बनवा दीजिए, मुझे सीएस करना है, मेरा सपना है कि मैं सीएस बनूं। और सर मैं और मेरे पिताजी हम दोनों आपकी कुछ स्टोरी सुनते थे, मोटिवेशनल वीडियोस देखते थे, आप लेक्चर्स लेते थे, आप हंसाते थे, हम हंसते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यू करती हैं सर, और मेरा लाइफ का सपना है, मुझे सीएस बनना है, मुझे टाइम टेबल बना के दे दीजिए दुष्यंत सर प्लीज़। मैंने बोला बेटा फिर खाने पीने का आप लोग कैसे करेंगे, राशन का कैसे करेंगे। उसने कहा कि सर मेरे मामा जी जो हैं वो ही स्टेज इन ओडिशा और वो हमारी हेल्प करेंगे। वो हमको महीने, हालांकि मामा जी की भी स्थिति कुछ उतनी अच्छी नहीं है बट वो हमको महीने में कुछ भेजेंगे और सर मैं दुकान खोलकर कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए पैसे अरेंज कर लूंगी। तो बच्चों मैंने सोचा, जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि मैं ये एक स्टोरी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
आप लोग बच्चों प्रेरित होइए इन चीजों से कि इतनी प्रॉब्लम्स होने बच्चों, मैं ये नहीं कहता बच्चों कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है और हो सकता है इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो, बट बच्चों प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, मनुष्य का जीवन है बच्चों। भगवान जो है वो अपने ऊपर भी सॉफ्ट नहीं थे। भगवान राम जब मनुष्य का जीवन लेके आए, 14 वर्ष वनवास में काटे। शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान बच्चों विष पिया था। कृष्ण जी सारथी बने थे बच्चों, भगवान खुद के ऊपर भी सॉफ्ट नहीं है। बट ये है बच्चों, प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, कठिनाई आएगी, रोड हमेशा स्मूथ नहीं होगी। यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप गोइंग। जहां पे आप 10 घंटे पढ़ते थे वहां पे आप 2 घंटे पढ़िए, बट रुकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन रुक गए उस दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी बच्चों। स्ट्रगल्स जो हैं, भगवान स्ट्रगल्स के थ्रू आपकी परीक्षा लेता है कि आप कितने सक्षम हैं बच्चों, आप आगे जाने के लिए कितने उतारू हैं। और जो लोग आगे जाना छोड़ते नहीं है, जो लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है लग जाए 1-2 बरसों, बट बच्चों उन लोगों का टाइम आता है। बट रुकिए मत। इतनी खराब, इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये जो स्टूडेंट थी बच्चों, मिसाल है हम सब सीएस करने वाले बच्चों के लिए कि ये करने के लिए तैयार है। प्लीज बच्चों मेरी आपसे गुजारिश है, 10 घंटे पढ़ते थे ना, 1 घंटे पढ़िए। परिस्थितियां विपरीत हैं, 1 घंटे तो पढ़ सकते हैं कम से कम, बट रुकिए मत बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।